नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं सुंदर नेताजी, जो कि वार्ड 26 से हैं। पहले नगर निगम चुनावों में आपने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल तक समाज सेवा में आप लगे रहे। एक बार फिर चुनावों का दौर है, नगर निगम में चुनाव होने हैं। सुंदर नेताजी ने एक बार फिर तैयारी कर दी है चुनावों के लिए। आइए जानते हैं क्या है तैयारी, किन मुद्दों पर एक बार फिर जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे। क्या आप उसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी को बदलेंगे? सारे ज्वलंत मुद्दों पर और उन सवालों के जवाब हम नेताजी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुंदर नेताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आपका स्वागत है सत्य हुंकार। नमस्कार जी, और सतपाल भाई जी, मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने मुझे लायक समझा और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। नेताजी, आपने पहले भी चुनाव लड़ा था 5 साल पहले। दुर्भाग्य से आप चुनाव हार गए थे। लगातार 5 सालों तक आप क्षेत्र में बने रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक बार फिर 40 वार्डों से बढ़ा करके वार्डों को 45 कर दिया गया। परसीमन दोबारा से हुआ है, सीमाओं को निर्धारित किया गया है। मैं सीधा सीधा आपसे जानना चाहूँगा, क्या उन सीमाओं से जो निर्धारित किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं, या उसमें भी कहीं ना कहीं आप राजनीति की बू देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ भाई जी, सतपाल भाई साहब, इसमें राजनीति की बू नहीं, राजनीति का पूरा षड्यंत्र है। क्योंकि हम जिन वार्डों में पूरे 5 साल से अपनी मेहनत कर रहे थे, चुनाव हारने के बाद से आज तक लगे हुए हैं, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब इन्होंने राजनीति के माध्यम से, राजनीति के दबाव से, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जब सत्ता में बैठे हुए तो इनकी चलनी है। इन्होंने अपने हिसाब से जहां इनको बेनिफिट हो सकता है उस हिसाब से इन्होंने वार्डों को घटाया बढ़ाया गया है। और हम लोगों को तो पता भी नहीं, हमें तो अब पता लग रही है कि जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, वो वार्ड ही आधा रह गया है, आधा किसी और वार्ड में घुसे दिया है। तो इन्होंने ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और जिसके बारे में अपोजिशन वाले को कुछ पता भी नहीं है। ये आपका कहना है कि जहां आपने काम किया, लोगों की सेवाएं की, लोगों से संबंध बनाए, वो अब दूसरे वार्ड का हिस्सा हो गए, और जो दूसरे वार्ड का हिस्सा था वो आपके में आ गया, जहां अभी आपकी पकड़ शायद पूरी नहीं थी, क्योंकि आपने वार्ड के हिसाब से काम किया। ये समस्या तो हुई आपकी। अब आप क्या समझते हैं कि इससे जनता का क्या अनहित होने वाला है, जनता का क्या नुकसान है इस वार्डबंदी से जो अनियंत्रित तरीके से हुई है? इस वार्डबंदी से लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो जो बाड़बंदी इन्होंने की है उसमें अभी इन्होंने गलियों के हिसाब से बांट दिए हैं गलियां। अब आधी गली की वोट उधर पड़ेंगी, आधी गली की वोट उधर पड़ेंगी। किस पार्षद के पल्ले में वोट पड़ेंगी अभी ये इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। वो पब्लिक किस पार्षद के पास जाएगी, किस आदमी से अपना काम कराएगी, क्योंकि उसने वो मान लो रह तो 25 में रहा है और वोट उसकी 26 में पड़ गई। तो कल को जब उन लोगों को इस बात में पता लगता है तो कहेगा भाई तेरा तो वोट उधर पड़ा था, तो बेशक तू यहाँ रह रहा, पार्षद तेरा हुआ, उधर से काम होगा। तो पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है। जाएगा तो वो बोलेगा कि तू उस वार्ड में रहता है इसलिए काम हुआ। हाँ जी, इसलिए पब्लिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और पब्लिक का काम विकास नहीं हो पाएगा जी। पहले वार्ड आपका 24 था, अब आपका वार्ड हो गया 26। जब आपने चुनाव लड़ा तब अलग तरह की समस्याएं थी, आज अलग तरह की समस्याएं हैं। कौन सी ऐसी मुख्य समस्या आप मानते हैं आज वार्ड में, जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और मानते हैं कि ये बड़ी समस्या है जिसका हल होना चाहिए? सबसे पहले सारी वार्डों की समस्या यहाँ के क्षेत्र के पानी की निकासी की है। क्योंकि यहाँ कॉलोनी तो बहुत सारी कट गई, बहुत सारे भाइयों ने कॉलोनियाँ काट दी, बसा दी, लेकिन पानी की व्यवस्था का बंदोबस्त अब तक भी किसी भी पार्षद ने नहीं किया। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे कि पानी निकासी का रास्ता किया जाए, फिर सीवर लाइन की जाए, फिर उन सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इन लोगों ने पब्लिक को सिर्फ वोट पाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ चंद गलियां बनाई और वो भी उखाड़ दी। आज एक भी गलियां आपको ऐसी नहीं मिलेगी। तो ये तो सरकार का नुकसान कर रहे हैं, सकल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो आम जनता का और पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टोटल नुकसान है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नगर निगम को बने हुए अब काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय का मतलब लगभग 25 साल नगर निगम को बने हुए हो गए। 5 बार 6 बार लगभग चुनाव हो चुका है। आज भी जो पूरा क्षेत्र है वो विकास की वाट देख रहा है। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव हुआ? जो पहले से जो पार्षद रहे इन्होंने
कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हमने सीवरेज डलवाई है, हम नाली लेके आ रहे हैं, हम पानी की लाइन लेके आ रहे हैं, इसको ये विकास के तौर पर गिन रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या ये पार्षदों के द्वारा किया गया विकास है? मैं आपको बता दूं, जो पाइप पानी की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, पार्षदों की कोई योजना नहीं होती। सीवर लाइन की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, पार्षदों की नहीं होती। पार्षदों का काम थोड़ी ना है ये, पार्षदों का काम था गलियां बनवाते, नालियां बनवाते, उनकी साफ़ सफाई रखते, वो तो इन्होंने किया नहीं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उन कामों को सिरे चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। अरे भैया, आप कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड ले आएंगे जो आप जो इतनी बड़े बड़े रेनी बॉल लगवा दोगे या पानी स्टॉक के लिए वे बनवा दोगे? मलबा तो उठने लगा है, अब आपके वार्डों में तो गाड़ियों की आवाज़ आती है, मलबा लेने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ। तो अब वो चुनावों का सिलसिला चला है और वो है ना, जो मलबा उठाने की बातें कर रहे हो, कबाड़ा उठाने की बातें कर रहे हो, तो वो कहाँ नगर निगम हर प्रति आदमी से 50-100 रुपये लेके उनके घर से कचरा लेते हैं वो लोग, लेकिन आम आदमी को तो उससे भी नुकसान है। भाई जो पैसा दे रहा है, जो आदमी वो कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? आपका मानना है कि अगर जो मलबा उठाया भी जा रहा है गाड़ियों से, जो टेंडर इन्होंने अभी दिया था उसमें भी पैसा वसूल के पब्लिक के पैसे से ही? बिल्कुल, 50-50 रुपये 100-100 रुपये ले रहे हैं जी पर घर से। मैंने सुना है कि हर घर से 50 रुपये की वसूली होती है। तो फिर क्या आम आदमी का क्या फ़ायदा ये लोग पार्षद कर रहे हैं, और या हमारी सरकार क्या फ़ायदा कर रही है? अब रही नालियों की बात, मैं कहता हूँ पूरे बाढ़ में चल के देख लीजिए, कोई भी नाली बनाई हो, कोई भी इन्होंने जो गलियां हैं बनाई हों, जो 2-4 मेन गलियां बनाई थी वो भी चुनाव के टाइम पे बनाई थी और वो भी उखाड़ दी उन लोगों ने। तो विकास का तो कहीं भी कोई काम नहीं है, और ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को बकला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे। कुछ नहीं कराया, पूरे 5 साल ऐसे ही निकल गए जी। पब्लिक का टोटल नुकसान हो रहा है और पब्लिक इस चीज़ से नाखुश है और ये चुनावों में इनको जवाब दे देगी। होगा तो अभी आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? एक बार फिर चुनावों का दौर आने वाला है, क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? विशेष मुद्दे ये रहेंगे, एक तो सबसे पहले हम अपने सभी भाइयों को जो उनके अंदर डर और भय है, क्योंकि हम जब जाते हैं कॉलोनी के बीच में, जो डर है और जो भय है, कुछ लोगों ने उनके अंदर डर और भय बना रखा है कि भाई आप लोग इधर उधर वोट दोगे तो तुम्हें नू कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपको आपका कहना है कि डराया धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है? बिल्कुल 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 जी, कॉलोनी के बाहर के लोग बेचारे से डराया धमकाया जाता है और उन्हें डरा धमका के उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। तो उन लोगों के बीच में से उनका डर निकालना है, वो हम कंटिन्यू 5 साल से उन लोगों के साथ जुड़ के और कह रहे हैं, बता रहे हैं उन लोगों को कि भाई हम किसी का दिया खाते नहीं हैं, अपने मेहनत से खाते कमाते हैं, और जो हमें वोट देने का अधिकार है वो अपनी मर्जी से देने के, डर भय से किसी को वोट ना दे। जो आपको प्रतिनिधि अच्छा लगे, जो आपकी बात सुने, आप उसको चुने। अगर ऐसे डर और भय में प्रतिनिधि को चुनते रहोगे तो ऐसे विकास होंगे जैसे हो रहे हैं। आपने तो अपने RTI लगा के लोगों से ये बताया है, और आप बहुत सोशल वर्कर भी हैं, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैंने सुना है, ज़्यादा तो मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैंने जितना आपके बारे में सुना है कि आपने तो इनका भांडा फोड़ किया था बड़ी बड़ी खबर में कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया, गलियां बनी नहीं और गलियों के टेंडर छूटे, लेकिन उनका बजट आया और ठेकेदारों के खाते में ऐसे ही चला गया और गली बनी। की बात आप कर रहे हैं, बड़ा भ्रष्टाचार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपने उजागर किया थी, आपके पास लिखित उसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम का भ्रष्टाचार तो सर्वोपरि है, वो तो मैं और बड़ी बड़ी लाइनों में पेपरों में छपा कि वार्ड नंबर 24 में इतना बड़ा घोटाला कि गलियां बनाने के लिए पैसा आया और गलियां बनी नहीं और पैसे ख़त्म। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे कॉलोनी के लोगों के लिए क्या होगा? और इससे हम लोगों को भी सबक सीखना चाहिए कि हम ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी आवाज़ उठा सके, आपके बीच में रह सके और 24 घंटे आपके बीच में रहे, आपके पड़ोस में रहे, आपकी बात सुने। ऐसे प्रतिनिधि को बिल्कुल ना चुने जो 50-50, 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर रहते हैं और जब याद करते हैं तो नज़र भी नहीं आते और हमें डराया धमका के हमारे ऊपर अपना प्रभाव बनाते। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब तो इन चुनावों में देखिए, मैं हर लोगों के घर भी जाऊंगा, पैर भी पकड़ूंगा, क्योंकि अपनी बात मनाने के लिए, वोट पाने के लिए तो कहते हैं ना राजनीति में दंड भेद, वो सब अपनाएंगे और अपनाने के बाद में फिर उनके रुख वही हो जाएंगे, उनकी आंखें वही हो जाएंगी, क्योंकि ये आदमी तो वही है, ये बदल नहीं सकते।
तो इसलिए फैसला जनता ने करना है और फैसला करके इन लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो आप लोगों के हित की बात नहीं करते, आपको डराते हैं और धमकाते हैं। आप ऐसे निडर आदमी को चुनिए जो आपके बीच में रहता हो। अब की बार कमर कस ली है कि एक बार फिर चुनावों का सामना। बिल्कुल बिल्कुल, हम चुनाव अपने गांव के लोगों के साथ मिलके, अपने सभी भाइयों के साथ मिलके, कॉलोनी वासियों के साथ मिलके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी वही रहेगी या पार्टी बदल जाएगी? निर्दलीय जाएंगे या किसी पार्टी के साथ? नहीं, देखिए, पहले तो पार्टी ने चुनाव चिन्ह नहीं दिया था, हम वैसे निर्दलीय लड़े थे, पर हमें विधायक ललित नागर जी का भरपूर प्यार मिला और भरपूर सहयोग मिला और अच्छी हमें वोट मिली। जनता ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अच्छी वोटों से दूसरी सेकंड रही पोजीशन रही हमारी, सेकंड पोजीशन। और अभी भी हम उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। विधायक ललित नागर जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, उनके परिवार का, उनके भाइयों का, सबका परिवार का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और उनसे हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और देने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए। तो अभी तक तो स्थिति स्पष्ट नहीं है ना, कांग्रेस चुनाव पे सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी? अगर कांग्रेस चुनाव सिंबल पे लड़ाएगी तो भी कांग्रेस के भाइयों ने, हमारे विधायक जी ने, सब ने हमें आशीर्वाद दे दिया। और अगर 1% कोई भी बिगड़ चुनाव चिन्ह के भी रहेगी तो उनके सहयोग और आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और उनका सहयोग और साथ हमारे साथ रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव लड़ना है और हम कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की नीतियों पर ही काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर नेताजी का। बहुत बेबाक राय अपनी उन्होंने स्पष्ट रूप से रखी है और उनका मानना है कि जो वार्डबंदी हुई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। लोगों का भी नुकसान होगा, जनता का भी नुकसान होगा और साथ साथ उन लोगों का भी नुकसान होगा जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तैयारियों में मुश्किलात आएगी। मुद्दे बहुत सारे हैं। सुंदर नेताजी का भय और भ्रष्टाचार और साथ साथ विकास का मुद्दा लेकर के सुंदर नेताजी एक बार फिर चुनावों के मैदान में होंगे। देखना ये होगा कि सफलता किसको मिलेगी, कौन बनेगा पार्षद वार्ड 26 से, ये देखना होगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्य हुंकार, और भी बहुत सारी खबरों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।